गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी व अंग्रेजी कक्षा 9वीं विषय भूमिति प्रकरण 6 वृत्त चैप्टर नंबर 6 सर्कल प्रश्न 6.3 प्रैक्टिस 6.3 करने जा रहे हैं। ये पार्ट 3 है, हमारा तीसरा वीडियो है। इसके अंतर्गत हमें रचना करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है। किसका करना है? अंतर्वृत्त इन सर्कल व परिवृत्त सर्कम सर्कल का करना है रचना। तो उसके पहले करने के पूर्व हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, त्रिभुज का अर्धवृत्त त्रिभुजों की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। त्रिभुज का अंतर्वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल टचेस ऑल साइड ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम इनसाइड। बराबर। दूसरा है, त्रिभुज का अंतर्वृत्त बनाने के लिए किसी दो कोणों के समद्विभाजक खींचना होता है। अंतर्वृत्त बनाने के लिए दो कोण का समद्विभाजक खींचना है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल वी हैव टू ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तीसरा, त्रिभुज का परिवृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जाता है। सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल पासेस थ्रू ऑल द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। फोर्थ, त्रिभुज का परिवृत्त बनाने के लिए उसकी दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचना होता है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो अंतर्वृत्त बनाने के लिए कोण समद्विभाजक खींचना पड़ता है, दो कोण समद्विभाजक खींचना पड़ता है। इन सर्कल बनाने के लिए दो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, दो एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है। और यहाँ पर परिवृत्त बनाने के लिए दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना पड़ता है। सर्कम सर्कल बनाने के लिए परपेंडिकुलर दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर जो बातें हैं, उसके बाद कि ट्रायंगल किस टाइप का है, उसके हिसाब से परिकेंद्र कहाँ पर होगा। तो न्यूनकोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंतर्भाग में होता है। सर्कम सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। सर्कम सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। सेवेंथ है, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाएं भाग में होता है। सर्कम सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। आठवां, किसी भी त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंतः भाग में होता है। इन सेंटर ऑफ एनी ट्रायंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो ये सिर्फ बातें थी थोड़ी सी समझने वाली कि जो हम बनाएंगे, अंतर्वृत्त और परिवृत्त की रचना करेंगे तो क्या क्या होता है। अंतर्वृत्त किसे कहते हैं, परिवृत्त किसे कहते हैं, इन सर्कल किसे कहते हैं, सर्कम सर्कल किसे कहते हैं, उसी के बारे में था। और उनके सेंटर कहाँ पे होंगे। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट सम लेते हैं और ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट सम, चलिए, तो फर्स्ट सम क्या है वह देखते हैं। त्रिभुज ABC के अंतर्वृत्त की रचना कीजिए जिसमें कोण B 100 अंश का है, BC 6.4 सेमी है और एंगल C 50 का है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल सच दैट एंगल B इक्वल टू 100, BC इक्वल टू 6.4 सेमी, एंगल C इक्वल टू 50 एंड कंस्ट्रक्ट इट इन सर्कल। तो क्या करना है, सबसे पहले हम रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सिर्फ रफ डायग्राम किसके लिए? ट्रायंगल के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे, ये सिर्फ समझने के लिए है। B 100 है, C 50 है, BC 6.4 सेमी है, यहाँ पर A है। तो हमें क्या करना है, ये रफ डायग्राम है तो अब हम फेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले 6.4, सबसे पहले हम 6.4 का बेस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 6.4 का हमें क्या करना है, बेस ड्रॉ करना है, आधार। ठीक है, ये हो गया।
नाम दे दिया बी सी 6.4। ठीक है, अभी चांदा उठाएंगे बी पे रखकर, हाँ यहाँ से 100, ध्यान देना जिस साइड का लाइन ढकता है 0 काउंटिंग वहाँ से, तो 100 यहाँ पे आया है, तो बी पे रख के 100 का बना लिया, एंगल 100 लिख दिया। फिर सी पर रखेंगे 50 का है, यहाँ से काउंट करेंगे 50, ठीक है। बी वाले को आगे बढ़ाएंगे, ये ठीक, ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, जहाँ पे कट किए वो पॉइंट आपका ए हो गया। तो ट्रायंगल का जो कंस्ट्रक्शन था वो हो गया है हमारा। तो हमें क्या ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, अंतर्वृत्त, इन सर्कल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, इन सर्कल। तो हमें क्या करना होगा, कोण समद्विभाजक खींचना होगा, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, कोण समद्विभाजक ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान देना, सी पे रखेंगे राउंडर, दो कट हो गया, 2 पॉइंट मिल गया, यहाँ पे रखें इस प्रकार से। तो 2 एंगल का बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है, तो सी का किया। अब हम करेंगे बी का, बी पे रखेंगे राउंडर, दो साइड पे 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, इसका सेंटर मिल गया है। ठीक है, क्या मिल गया है, सेंटर मिल गया है। तो अंतः भाग में अंतः केंद्र है ये, ठीक है, इन सेंटर है ये, उसको नाम दे देते हैं ओ, बराबर। अब यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से आपको एडजस्ट करना है। ये देखिए, इस प्रकार से तीनों को टच करता हुआ आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अंतः केंद्र हो गया, ये अंतर्वृत्त हो गया आपका, तीनों साइड को टच करता हुआ यह अंतर्वृत्त आपने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड सम की तरफ। सेकंड सम क्या कहता है, इस बार हमें परिवृत्त की रचना करनी है। क्या करना है, त्रिभुज PQR के परिवृत्त की रचना करनी है, जिसमें कोण P बराबर 70, कोण R बराबर 50, QR 7.3 है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR सच दैट एंगल P 70, एंगल R 50, QR इज 7.3, कंस्ट्रक्ट इट्स सर्कम सर्कल। तो बेस क्या QR है
और एंगल में सिर्फ आर है, तो क्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या करोगे आप, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 होता है। तो पी है 70, क्यू नहीं मालूम है 50, 180। तो एंगल क्यू इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम अब ड्रॉ कर लेते हैं हम। इस प्रकार से Q है, R है, P। तो Q कितना है 60 मिला, R 50 है, P 70। ये ऑटोमेटिकली प्राप्त होगा अपने को। ये बेस है 7.3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। तो सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे 7.3 का। सबसे पहले हम 7.3 का बेस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, नाम लिख दिया क्यू, आर 7.3 हो गया। अब प्रोटेक्टर चांदे की सहायता से क्यू पे रखेंगे चांदा, और कितने डिग्री का 60। तो यहाँ से है 60। का ड्रॉ कर लिया एंगल, 60 लिख दिया। अभी आर पे रखेंगे चांदा, कितने का करेंगे यहाँ पे 50 का, 50। तो आर पे रखें 50 का हम ड्रॉ कर लिए। एक दूसरे को कट करेंगे, 50 लिख लिया, कट करेंगे कहाँ पे, पी पर, वो ऑटोमेटिकली आपको 70 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी क्या करना है, हमें परिवृत्त की रचना करनी है। क्या करना है, परिवृत्त की रचना करना है, मतलब सरकम सर्कल की रचना करना है। तो सरकम सर्कल की रचना के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो भुजाओं का लंब समद्विबाहु खींचना पड़ेगा, टू साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लोग बेस वाला ही ले लेते हैं। आर पे रखेंगे राउंडर, क्यू पे रखा, आर पे रखा राउंडर, क्यू से आधे से ज़्यादा लेकर एक ऊपर कट, एक नीचे, सेम डिस्टेंस रखते हुए क्यू पे रखेंगे राउंडर ऐसे। तो इसे हम मिला देते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, लंब समद्विबाहु हो गया। अब पी आर का ले लेते हैं, आर पे रखे, थोड़ा ध्यान में रखना है, ये सेम डिस्टेंस लेते हुए पी पे रखकर एक इस साइड और इधर। ठीक है, ऐसे। तो 2 पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। ये रहा। ठीक है, ये आपका लंब समद्विबाहु हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। एक दूसरे को कट करेंगे, वो आपका सेंटर हो गया, ओ नाम दे दीजिए। परिकेंद्र है ये, इसको हम ओ नाम दे देंगे। ठीक है, ये आपका परिकेंद्र है, ओ नाम दे दिया इसे। अब यहाँ पर रखेंगे राउंडर, ओ पे रखेंगे राउंडर, आर को टच कीजिए, एक पॉइंट टच कीजिए, तीनों पॉइंट से जाता हुआ आपका सर्कल ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से
आपका सरकम सर्कल प्राप्त हो गया। तो सरकम सर्कल के लिए क्या करना होता है, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, लंब समद्विभाजक ड्रॉ करना पड़ता है, और इन सर्कल के लिए क्या करना पड़ता है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, मतलब कोण समद्विभाजक ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, अब हम थर्ड सम की तरफ चलते हैं। थर्ड सम में अंतर्वृत्त। देखिए, त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंतर्वृत्त की रचना कीजिए, जिसमें एक्स वाई 6.7 सेमी है, वाई जेड 5.8 है, एक्स जेड 6.9 सेमी है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई 6.7 सेमी, वाई जेड 5.8 सेमी, एक्स जेड 6.9 सेमी। कंस्ट्रक्ट इन सर्कल। तो क्या ड्रॉ करना है इस बार, अंतर्वृत्त है, इन सर्कल ड्रॉ करना है। तो एक रफ डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, सिर्फ एक समझने के लिए एक रफ डायग्राम यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई जेड नाम दे दिया। एक्स वाई कितना है, 6.7 है, वाई जेड है 5.8, और एक्स जेड कितना है 6.9। ठीक है, तो तीनों साइड है, साइड का पता है हमें, तो हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला बेस हम ड्रॉ करेंगे 5.8 का। 5.8 का आपने बेस ड्रॉ कर लिया है, नाम दे देते हैं वाई जेड कितना है 5.8। ठीक है, 5.8 का हमने बेस ड्रॉ कर लिया। अब चूंकि अपने को साइड मालूम है, तो सबसे पहला हम 6.7 माप लेते, मेजर ले लेते हैं 6.7। पहले 6.9 मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे है, जेड पे रख के ऐसे, और अब 6.7 मेजर करते हैं। ठीक है, वो पॉइंट मिल गया, आपका एक्स हो गया। ये आपने मेज़र कर लिया, इसीलिए 6.9 का है ये, और ये है 6.7। ठीक है, कितने का ये 6.7 का है। तो क्या ड्रॉ करना है हमें, अंतर्वृत्त ड्रॉ करना है, इन सर्कल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है हमें, अंतर्वृत्त ड्रॉ करना है, इन सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, दो एंगल का हम लोग क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, कोण समद्विभाजक। तो बेस वाला ही कर लेते हैं, जेड पे रखा राउंडर, दो यहाँ पे पॉइंट मिल गया। ये मिल गया। ठीक है, ये आपका आपने ड्रॉ किया इसे। एंगल बाइसेक्टर हो गया जेड पे। अब वाई पे रख के करते हैं, दो कट, दो पॉइंट मिला। ठीक है,
तो ये कट हो गया। यहाँ पर आपका सेंटर आपको मिल जाएगा, वो नाम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अंतर्वृत्त करना था, इनसर्कल करना था, तो क्या करेंगे, दो कोण समद्विबाहु ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद ये आपका हो गया सेंटर, सेंटर पे रखेंगे राउंडर, और यहाँ पे बेस को एडजस्ट करके टच करते हुए आप सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। देखिए इस प्रकार से रख कर एडजस्टमेंट करना रहता है, थोड़ा सा सेंटर मिल गया है, वहाँ पे रखकर साइड को टच करते हुए आप सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका थर्ड सम सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम, फोर्थ की तरफ। फोर्थ सम में क्या करना है, त्रिभुज एल एम एन में एल एम 7.2 सेमी है, एंगल एम 105 अंश है, एम एन 6.4 सेमी है। तो त्रिभुज एल एम एन परिवृत्त की रचना करनी है। इन ट्रायंगल एल एम इक्वल टू 7.2 सेमी, एंगल एम इक्वल टू 105, एम एन इक्वल टू 6.4 सेमी। देन ड्रॉ ट्रायंगल एल एम एन एंड कंस्ट्रक्ट इज सर्कम सर्कल। तो क्या ड्रॉ करना है हमें इस बार, परिवृत्त सर्कम सर्कल, ये हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम रफ डायग्राम की ओर चलते हैं, रफ डायग्राम बना देते हैं। तो यहाँ पर एल एम एन लिख लिया, एंगल एम 105 का है, एम एन बेस है 6.4, एल एम है 7.2, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे। कितने का ड्रॉ करेंगे, 6.4 का। सिक्स पॉइंट फोर का हमने बेस ड्रॉ कर लिया है, नाम दे देते हैं एम एन 6.4 का है, ठीक है। उसके बाद चांदा लेकर हम एंगल एम पे रखेंगे, एम ड्रॉ करेंगे 105, ये ड्रॉ कर लिया, एंगल 105 का है। फिर 7.2 है, तो राउंडर पे 7.2 को मेजर हम करेंगे। सेवन पॉइंट टू मेजर किया, यम पे रख के कट किया। जहाँ कट होगा वो आपका एंगल पॉइंट यल मिला, यल से यम को हम मिला देते हैं, यल से यम को हमने मिला दिया, ठीक है। अभी क्या करना है, परिवृत्त की रचना करनी है, सरकम सर्कल का करना है। तो क्या करना पड़ेगा, दो साइड का, दो भुजाओं का लंब समद्विबाहु खींचना पड़ेगा, दो साइड का क्या खींचना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग बेस से स्टार्ट करते हैं, एन पे रखा राउंडर, सेम डिस्टेंस रखते हुए एम पे रखेंगे राउंडर, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मिल गया है, दोनों को मिलाते हुए
लंब समद्विबाहु खींच देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया एक साइड का, ठीक है। अभी दूसरा साइड है, आप एल एम का करो या एल एन का करो, दोनों में से किसी एक का कर सकते हो। समझो मैं इसका ही कर रहा हूँ, एल एम का, ठीक है। एम पे रखा, फिर एल पे रखा, ये पॉइंट मिल गया है। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया हमने, लंब समद्विबाहु ड्रॉ कर लिया, अधिक कोण है तो बाहर की तरफ चला गया है, कट हो गया है पॉइंट, तो ये है आपका पॉइंट ओ मिल गया है, ठीक है। पॉइंट ओ मिल गया है, तो अब ओ पर रखेंगे राउंडर, ओ पे रखेंगे राउंडर, यम तक का ले लेंगे डिस्टेंस। ओ पे रखा, यम पे रखो, यल पे टच करो, यन पे टच करो, देखो अब ये एल एम एन से जाता हुआ आपको यह परिवृत्त प्राप्त हो जाएगा, सर्कम सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अपना फोर्थ सम भी सॉल्व कर लिया है। अब फिफ्थ सम की तरफ चलते हैं। फिफ्थ सम में क्या कहा है? फिफ्थ सम में परिवृत्त है, त्रिभुज डी ई एफ के परिवृत्त की रचना कीजिए जिसमें डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू 6 सेमी, एंगल एफ इक्वल टू 45 है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू 6, एंगल एफ इक्वल टू 45 एंड कंस्ट्रक्ट इट्स सर्कम सर्कल। तो कहने का मतलब ये है, एक रफ डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पे एंगल एफ दिया है, एफ यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो ई एफ कितना है? 6 है, डी कितना है? 6 है, एंगल एफ कितना है? 45 है, बराबर। ये 45 है, बराबर। चेक करते हैं, ये एक रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है कि समझना है इसे, क्योंकि वैसे यहाँ पे अगर हम करेंगे एफ है, सॉरी, तो ये 90 डिग्री मिल जाएगा। ये कुछ ऐसा देखिए, कुछ ऐसा आएगा ये हो गया डी ई एफ है, ये आपका 45 है, ये 6 है, यहाँ पे ये 6 है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गए, बराबर ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इक्वल है, तो ये 45 साइड अगर इक्वल होता है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, ये 45 हो गया, तो ये कितना का हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 होने का मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो हम जानते हैं इसका जो परिकेंद्र मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? कर्ण पर मिलेगा, मतलब हाइपोटेनियस पे मिलने वाला है। तो इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेस ड्रॉ कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर का हमने बेस ड्रॉ कर लिया है, 6 सेंटीमीटर का, बराबर। अभी क्या करना है हमें? एंगल यहाँ से एफ कितने का करना है? 45 का करना है। 45 ले लिया, समझिए ये ना, यहाँ पे ई एफ ए हमने कितने का लिया? 45 का ले लिया है। अभी ई एफ 6 सेंटीमीटर,
डी भी कितने का है, डी भी कितने का है, 6 का है। तो ऐसे कट करेंगे, जहाँ पे कट हुआ वो आपका डी है, ठीक है, वो आपका डी मिल गया। ये कितने का है, 6 का ये भी है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ई सबसे पहला बेस का ले लेते हैं, सेम डिस्टेंस रख के, ठीक है। इसका हम ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये लंब समद्विभाजक हो गया किसका, ई एफ का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया किसका, ई एफ का, साइड ई एफ का। अब दूसरा हम साइड ना डी ई का ले लेते हैं। सेम डिस्टेंस लेके डी पे रखेंगे राउंडर। ये 2 मिल गया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये देखिए हाइपोटेनियस पे कट किया है, तो ये आपका हो गया ओ, सेंटर ओ हो गया। अब यहाँ पे हम रखेंगे राउंडर, ओ पे रखेंगे राउंडर, और ई को टच किया, डी को टच किया, ई को टच किया, एफ, ई डी एफ से जाते हुए आप सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। देखिए इस प्रकार से आपका परिवृत्त आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न संग्रह के अंतर्गत टोटल 5 सवाल थे। इन 5 सवाल को हमने यहाँ पर किया, समझने का प्रयास किया है। तो अब तक हमने सिर्फ 3 त्रिभुज के बारे में देखा, न्यून कोण देख लिया, अधिक कोण देख लिया, समकोण त्रिभुज देख लिया। ये समकोण त्रिभुज मिलेगा, हमने रफ डायग्राम में से समझाया था। तो ये देखा। अभी एक बात है कौन से, समद्विबाहु त्रिभुज की, उसके बारे में क्या है थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर हम ले लेते हैं, याद रखें में, ठीक है। याद रखें में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। समबाहु त्रिभुज के बारे में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में है, क्या है देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त की रचना करते समय उसके कोणों के समद्विभाजक तथा भुजाओं का लंब समद्विभाजक एक ही होता है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसिडेंट होते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि जब आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे या लंब समद्विभाजक ड्रॉ करोगे, वो दोनों एक ही होंगे, मतलब जो उनका सर्कल सेंटर मिलेगा दोनों से एक ही मिलेगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक आप ड्रॉ कर सकते हो। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त का केंद्र एक ही होता है। द इन सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कोइंसिडेंट, ठीक है, एक ही होता है दोनों में। थर्ड क्या है, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या तथा अंतर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है। ये जरा ध्यान में रखना, 2:1 होता है। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2:1, ठीक है। तो ये हमने देखा समबाहु त्रिभुज के बारे में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इससे रिलेटेड जो सम रहेगा हमें प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6 में मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा जो प्रश्न संग्रह 6.3 था प्रैक्टिस से 6.3 वो पूरा हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मतलब पार्ट नंबर 4 प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6 के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।